2017 में बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में ऐतिहासिक जीत हासिल की। 7 गुना उसकी सीटों में वृद्धि हुई और अगर आंकड़ों के नजरिए से देखें तो उसकी ये जीत लगभग 80% सीटों पर थी। वहीं अखिलेश यादव की 11.5 के आसपास सीटों पर रही थी और बताया जाता है कि बीजेपी की इस जीत के पीछे उसकी सोशल इंजीनियरिंग, जिसमें वो ओबीसी को अपनी तरफ ला पाए, वो सबसे बड़ा फैक्टर रहा। लेकिन अब उसी दाव को खेलकर अखिलेश यादव बीजेपी को मात देने की कोशिश कर रहे हैं। क्या है बीजेपी के पास इसकी कोई काट? जिस वक्त दिल्ली में उत्तर प्रदेश में चुनावी जीत के लिए उम्मीदवारों के नामों पर भारतीय जनता पार्टी मंथन और चिंतन कर रही है, ठीक उसी वक्त एक के बाद एक बीजेपी में बागियों की झड़ी लग गई। शुरुआत स्वामी प्रसाद मौर्य से हुई और गिनती कहां तक जाएगी, दावे अलग अलग हैं। दरअसल पहले स्वामी प्रसाद मौर्य, फिर दारा सिंह चौहान और फिर धर्म सिंह सैनी। एक के बाद एक 3 नेताओं ने मंत्री पद से इस्तीफा दिया और पार्टी भी छोड़ दी। जाते जाते तीनों की भाषा करीब करीब एक जैसी है। पिछड़े और दलितों की अनदेखी की गई। अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्गों के आरक्षण को अजगर की तरह निकल गए। ये वही अनुसूचित जाति पिछड़े लोग हैं जो बहुजन समाज पार्टी से निकल कर भारतीय जनता पार्टी में आकर के 4% बहुमत की सरकार बनाई। इसलिए गलत नीतियों के चलते जो उन्होंने जुर्म ज्यादती उत्तर प्रदेश के लोगों पर किया है, उत्तर प्रदेश के लोग इसका बदला लेंगे। जिस सरकार को बनाने के लिए इस प्रदेश के पिछड़े, दलित, वंचित समाज के लोगों, इस प्रदेश के नौजवानों ने एक तरफा निर्णय लिया था भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए कि शायद आने वाले दिन में हमें न्याय और सम्मान मिलेगा। लेकिन 5 साल तक अपने सम्मान, पहचान और न्याय के लिए तड़पते रहे, उधर ध्यान नहीं दिया गया। हमने पार्टी इसलिए छोड़ी है कि उत्तर प्रदेश सरकार में जो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में 5 वर्ष सरकार चली है, दलितों पिछड़ों का शोषण हुआ है, उसमें किसी की बात नहीं सुनी गई। यहाँ तक के जनप्रतिनिधियों की और संगठन के पदाधिकारियों की भी नहीं सुनी गई। सिर्फ 3 मंत्री ही नहीं, 3 दिनों में एक के बाद एक अब तक मंत्री समेत करीब 1 दर्जन विधायक बीजेपी छोड़ चुके हैं। औरैया के विधुना से विधायक विनय शाक्य ओबीसी समाज से हैं। शिकोहाबाद के विधायक मुकेश वर्मा ओबीसी के निषाद समाज से हैं। मुजफ्फरनगर के विधायक अवतार सिंह भड़ाना ओबीसी से गुर्जर समाज से हैं। सहारनपुर के तिलहर से विधायक रोशनलाल वर्मा भी ओबीसी वर्ग से आते हैं। बांदा के तिंदवारी से विधायक ब्रिजेश प्रजापति भी ओबीसी वर्ग से हैं। कानपुर के बिल्हौर से विधायक भगवती सागर दलित वर्ग से आने वाले नेता हैं। हमने पार्टी इसलिए छोड़ी है कि उत्तर प्रदेश सरकार में जो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में 5 वर्ष सरकार चली है, दलितों पिछड़ों का शोषण हुआ है, उसमें किसी की बात नहीं सुनी गई। यहाँ तक के जनप्रतिनिधियों की और संगठन के पदाधिकारियों की भी नहीं सुनी गई। कहीं कोई किसी तरह की बात नहीं सुनी गई और इसी का कारण था कि अभी पिछले 1-2 सत्र पहले 140 विधायकों ने धरना दिया था सदन में सरकार के खिलाफ। ना तो दलितों का हित, न शोषितों का हित, न पिछड़ों का हित, न अल्पसंख्यक का हित, केवल और केवल अपने हित में लगे हुए हैं। केवल और केवल 5 वर्ष में इन्होंने अगर अपना विकास किया है, अपना हित किया है, अपने जगह जगह, मैं बताना चाहता हूँ 70 साल में कहीं इतने बीजेपी के ऑफिस नहीं बने। हर जिले में ऑफिस, एक नहीं 2-2 ऑफिस। मैं बताना चाहता हूं कि उन्होंने अपना विकास किया है, गरीबों का विकास नहीं किया। कि आप बीजेपी छोड़ रहे हैं? हाँ, ठीक है, छोड़ दिया। आप किसके साथ जा रहे हैं? अच्छा, स्वामी प्रसाद मौर्य जी के यहाँ पर। बीजेपी में इस्तीफों की होड़ लग गई। पहले मैं इस सियासी दृश्य पर देश भर से सियासी कमेंट्री शुरू हो गई। भारतीय जनता पार्टी करोड़ों कार्यकर्ताओं के परिश्रम का परिणाम है और जो भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रवादी विचारधारा है, वही जो है वो देश के विकास की धारा है। इसलिए जो है वो इस तरह की जो चीजें आती रहती हैं, जो चुनावी चौपाल होता है तो इस तरह की चहलकदमी दिखाई पड़ती है। संख्यक मजदूर महिला विरोधी है, जिसके कारण 5 सालों में सभी वर्गों पे अन्याय हुआ।
बलात्कार के केस लगातार भारतीय जनता पार्टी के विधायकों द्वारा किए गए, केंद्रीय मंत्री द्वारा किसानों की सबूत के द्वारा किसानों की हत्या की गई और पूरी तरह से उपेक्षित रखा गया अधिकांश जो आबादी है उन्हें। बीजेपी में इस बगावत का असर चुनावों में दिख सकता है, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य का दावा है कि अभी तो ये ट्रेलर है, पूरी पिक्चर बाकी है जो 14 जनवरी को रिलीज होगी। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश को चरागाह समझ करके जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के लोगों की अनदेखी की है, अब वक्त आ गया है 2022 विधानसभा चुनाव में इनको उत्तर प्रदेश से विदाई करने का। और इसीलिए आज इस्तीफे का जो क्रम है लगातार चल रहा है, 14 के बाद भी यह क्रम चलता रहेगा। पिछड़ी जाति वाली सोशल इंजीनियरिंग में अखिलेश यादव ने सेंध लगाई तो बीजेपी ने पलटवार किया। पार्टी छोड़ रहे नेताओं से पूछा, क्या नरेंद्र मोदी पिछड़ी जाति से नहीं आते? ओबीसी और दलित समाज जब देखता है कि जो सबसे बड़ा ओबीसी है देश का वो प्रधानमंत्री है, इन लोग से कहीं ज्यादा सबसे बड़ा नेता है वो ओबीसी एक ही है, वो प्रधानमंत्री है, वो जब हमें डायरेक्ट दे रहा है, वो जब डायरेक्ट दे रहा है और वहां पे बिचौलिया बीच से हट चुके हैं, जो ठेकेदार बने थे वो हट चुके हैं, तो उनको किसी और की जरूरत नहीं है। बीजेपी ने मोदी का नाम लेकर पिछड़ा कार्ड चल दिया, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य पूछ रहे हैं कि बीजेपी में पिछड़े की सुनता कौन है? दावे कर रहे हैं कि हम गुंडों को लेकर के तुष्टीकरण करके और फिर से वापस आ जाएंगे। सपा वाले घूम रहे हैं कि नहीं? आजकल घूम रहे हैं। मैं ये कह सकता हूं इस मंच से, जैसे भाजपा को जीत का चौका लगाने का मौका मिलेगा, वैसे विपक्ष को, सपा बसपा कांग्रेस को हार का चौका लगाने का मौका मिलेगा। यद्यपि उप मुख्यमंत्री जरूर हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार में उनकी हालत बेचारे जैसी रही है। वो अपना रोना कभी कभी खुद रोते भी रहे हैं। इसलिए जो बेचारा है उस बेचारे को मैं अपनी बात क्यों बताऊंगा? जो अपने लिए कुछ नहीं कर सकता वो उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति पिछड़ों के लिए क्या करेगा? इसलिए बेचारे को बेचारे की हालत में रहने दीजिए। आप उनको बेचारा बोल रहे हैं, वो तो डिप्टी सीएम है। अब अगर डिप्टी सीएम भी बेचारा हो तो असली बेचारा क्या होगा उसका? आप डिप्टी सीएम होते हुए भी बेचारे हैं। यही रोना है कि कहने के लिए डिप्टी सीएम है, लेकिन हालत बेचारे जैसी है। बयानों के तीर दागे जा रहे हैं, लेकिन कौन सा तीर बीजेपी में उलटफेर का सबब बनेगा, ये यूपी की जनता को तय करना है।